मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर एक हमला किया। उन्होंने कहा, बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में दिल का चीर के देखा तो कतरा खून ना निकला। साथ ही साथ उन्होंने कहा, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम तो फुसी बम निकला। ये तो देश की जनता पहले ही समझ गई थी कि अगर सच में राहुल गांधी के पास सबूत होते तो वो सबसे पहले विदेश जाते, फिर कोर्ट जाते। देश को बदनाम करने वो सबसे पहले विदेश ही जाते हैं। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून का न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित कांवड़ यात्रा के दौरान 3 दिन में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रशासन ने भीड़, धक्का मुक्की और स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया है। वहीं प्रशासन ने 8 डीजे संचालकों पर केस दर्ज किया और जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसकी शुरुआत मंगलवार से ही हो गई थी। उसी दिन 2 महिलाओं की धक्का मुक्की से मौत हो गई। बुधवार को 3 और गुरुवार को 2 अन्य श्रद्धालुओं की मौत हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कांवड़ यात्रा में हुई श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मध्य प्रदेश के सिरोंज से करीब 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चटौली के गांव हबीबगंज में लोग मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे थे। सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क की हालत खराब होने से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ना कोई नेता उनकी बात नहीं सुन रहा है। सरकार ग्रामीण विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सड़क क्यों नहीं बन रही है। सूचना भी प्राप्त हुई है, बारिश में क्षतिग्रस्त होने के कारण उसको शीघ्र उसकी मरम्मत करवाई जाएगी। और यदि बच्चे जान जोखिम में डालकर उस पुलिया को पार कर रहे हैं और तत्काल अभी BO या BRC को अंदर पूछते हैं, क्योंकि जो वैकल्पिक व्यवस्था या कोई अन्य मार्ग हो सकता है उस मार्ग के द्वारा उनको दिखाया जाएगा। ये मामला हुआ कल, लड़के को मैं ले गया था एडमिशन करवाने चाटोली। छोटा हैगा लड़का, उधर से वो आया सो पुलिया में सरक गया, बचा लाने में गया, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। कोई नहीं आवे ना को आ रहा है। क्या बालक ये यही है आपका बालक? इंजेक्शन लगवा तक नहीं जा पा रहा है। अच्छा। मध्य प्रदेश के सौसर क्षेत्र की कुटेकाटा पंचायत में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरपंच सचिव पर फर्जी बिल निकालने का आरोप है। उप सरपंच अनीता डावले का कहना है कि इस पंचायत में सरपंच सचिव फर्जी बिल निकाल रहे, जबकि निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। पंचायत में सरपंच पर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण ना तो जांच हो पा रही है, ना ही कार्रवाई। जांच के लिए कई बार CEO से गुहार लगाई गई है, लेकिन शिकायतों को अनसुना करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय पर जिला के सभी राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पूरा राजस्व अमला कलेक्टर कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर इकट्ठे हुए। राजस्व अधिकारियों ने एक दिन पहले ही मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक काम के बंटवारे का विरोध किया था।
मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हादसा हुआ। युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि केरला एक्सप्रेस ट्रेन से युवती चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मुख्य डाकघर में पिछले एक सप्ताह से सर्वर डाउन रहने की वजह से लोगों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहकर भी उपभोक्ता खाली हाथ लौट रहे हैं। रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार से पहले जहां लोगों को जरूरी चीजें भेजनी है, वहीं पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन से लोग बेहद परेशान हो गए हैं। नहीं, व्यवहार की बात नहीं हो रही सर। कम से कम मैंने पब्लिक की सुविधा के अनुसार, यानी ये त्योहारों के टाइम पे कम से कम 2 काउंटर खोले तो पब्लिक को भी सुविधा हो। मैं पिछले 2 दिन से मैं भी आ रहा हूँ, बाकी फिर कल मैं वापस चला गया। मैं फिर आज लाइन में लगा, अभी 1.5 घंटा होने में आ गया था। बात ऐसी है कि IT 2.0 रोल आउट हुआ है, उसमें जरा उस सर्वर के डाउन का भी प्रॉब्लम चल रही है। सर के ऊपर से ये ऊपर से प्रॉब्लम चल रही है सर्वर की, जो यहाँ पर उसके ऊपर काम चल रहा है सर्वर के ऊपर।